नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला आज के इस वीडियो में एक ऐसे विधानसभा क्षेत्र की चर्चा हम करने जा रहे हैं जिस विधानसभा क्षेत्र ने प्रदेश की राजनीति को बड़े बड़े नाम दिए। एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र जहां से विधायक बने नेता, सांसद भी बने, मंत्री भी बने और अपनी अपनी पार्टियों को चलाने का काम भी उन्होंने किया। यानी कोई प्रदेश का अध्यक्ष बना अपनी पार्टी का, तो कोई प्रदेश का कार्यकारी प्रधान बना। इस विधानसभा क्षेत्र में एक नेता ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी जीत की हैट्रिक भी लगाई। बहुत से ऐसे नेता हैं जो यहां बड़े बड़े चेहरे हारे भी। हम बात कर रहे हैं कुरुक्षेत्र जिले की थानेसर विधानसभा क्षेत्र की, जिसको हम जो कुरुक्षेत्र का शहर है, विधानसभा तो ये वो है, लेकिन इस विधानसभा का नाम थानेसर रखा गया है। कुरुक्षेत्र की जो शहरी सीट है उसको थानेसर का नाम दिया जाता है। इस सीट का इतिहास हम आपको बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि यहां कौन कौन नेता हुए, कितने बड़े चेहरे हुए। उससे पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि YouTube पर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, YouTube पर हमारे चैनल को ज्वाइन अवश्य करें ताकि आपका हमें सहयोग मिल सके। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। देश और प्रदेश की राजनीति से संबंधित या कोई भी अन्य विषय आपके बीच दिमाग में हो, वो भी आप हम तक साझा कर सकते हैं। एक विशेष खास बात, हमने एक खास मुहिम चलाई हुई है। जो भी दर्शक हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में अपने साथियों तक, सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, उस दर्शक का नाम हम अपने वीडियो में लेंगे ताकि उस दर्शक का भी प्रचार प्रसार हो। उसके लिए आपको केवल इतना करना है कि वीडियो को शेयर करके उसका स्क्रीनशॉट लेके मेरे मोबाइल नंबर 9416674472 9416674472 पर आप व्हाट्सएप कर दें। एक और विशेष बात, जो भी दर्शक निर्भीक, निष्पक्ष और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखता है, उन सभी से भी अनुरोध है कि आप हमें आर्थिक सहयोग भी जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 9416674472 9416674472 पर गूगल पे या फोन पे आप कर सकते हैं। अब मैं जिस विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूं उस पर सिलसिलेवार तरीके से आता हूं। यहां 1967, 1968 और 1972 पहले 3 लगातार चुनाव में एक ही शख्स चुनाव जीते। तीनों बार कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीते और उसके बाद वही शख्स 2 बार लगातार कांग्रेस की टिकट पर चुनाव हारे भी। नाम है ओम प्रकाश गर्ग। 1967 में ओम प्रकाश गर्ग जीते, 1968 में ओम प्रकाश गर्ग जीते, 1972 में ओम प्रकाश गर्ग जीते। जबकि 1977 में ओम प्रकाश गर्ग कांग्रेस की टिकट से हारे, 1982 में हारे। अब आते हैं 1977 में जनता पार्टी जीती। तब आंधी थी इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के बाद। देवेंद्र शर्मा यहां से चुनाव जीते जनता पार्टी की टिकट। 1982 आया, साहिब सिंह सैनी यहां से लोकदल की टिकट पर जीते। यहां एक बड़ी रोचक बात यह थी कि जो कांग्रेस लगातार 3 चुनाव में जीती, उसके बाद लगातार 3 चुनाव कांग्रेस यहां से हारी। साहिब सिंह सैनी जीते। उसके बाद आता है 1987। 1987 के चुनाव में बहुत विशेष बात, यहां से गुरदयाल सिंह सैनी चुनाव जीतते हैं, जिनका गांव कैथला है। कैथला गांव थानेसर में ही पड़ता है।
उसके गुरदयाल सिंह सैनी लोकदल की टिकट पर जीते। ये वही गुरदयाल सिंह सैनी है जो उसके बाद 1989 में कुरुक्षेत्र लोकसभा से सांसद बने। गुरदयाल सिंह सैनी का बहुत लंबा चौड़ा राजनीतिक कैरियर है और विधायक इस इलाके से बनने के बाद वो यहां से सांसद बनने वाले इस पूरे लोकसभा क्षेत्र के पहले शख्स हैं। और 1989 के चुनाव में गुरदयाल सिंह सैनी ने निवर्तमान जो उस समय के सांसद थे सरदार हरपाल सिंह जो टोहाना से आते हैं, परमवीर सिंह जो अभी फिलहाल टोहाना के विधायक हैं, इनके पिताजी हैं और प्रदेश कांग्रेस के भी ये अध्यक्ष रहे हैं और इसके अलावा ये बड़े कद्दावर मंत्री भी रहे हैं। इनका बेटा भी मंत्री रहा है, यानी पिता पुत्र दोनों मंत्री रहे हैं। इसके बाद बारी आती है 1991 के चुनाव की और 1991 के इस चुनाव से पहले यहां 1989 में एक उपचुनाव होता है। क्यों होता है आप समझ गए होंगे, क्योंकि जो यहां के मौजूदा विधायक थे उस समय के गुरदयाल सिंह सैनी, वो कुरुक्षेत्र लोकसभा से सांसद चुने गए थे और लोकसभा से सांसद चुने जाने के बाद यहां उपचुनाव हुआ और इस उपचुनाव में अशोक अरोड़ा को लोकदल ने टिकट दी जो ज्योतिसर से आते हैं। ये वही अशोक अरोड़ा हैं जो फिलहाल कांग्रेस के विधायक हैं। इन्होंने लोकदल से अपनी राजनीति शुरू की, लोकदल से ये जीते, विधानसभा के स्पीकर रहे, मंत्री रहे और लगभग 16 साल तक चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल के ये प्रदेश के अध्यक्ष रहे। नाम है अशोक अरोड़ा। ऐसे इनका राजनीतिक उदय इस उपचुनाव से शुरू हुआ। उसके बाद 1991 का जो चुनाव आया, कांग्रेस ने यहां से टिकट दी डॉक्टर राम प्रकाश जांगड़ा को, जिनका कलसाना गांव है, शाहबाद विधानसभा में पड़ता है। ये यहां से विधायक बने। इन्होंने निवर्तमान जो विधायक थे अशोक अरोड़ा, जनता पार्टी बन गई थी, उनको चुनाव हराया। अशोक अरोड़ा को चुनाव हराया और ये चौधरी भजनलाल की सरकार में राज्य मंत्री भी बने। ये वही डॉक्टर राम प्रकाश हैं, जैसा मैंने पहले भी बताया कि इस इलाके के नेताओं ने अपनी पार्टी को चलाने का काम किया। ये हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष बने। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इनको राज्यसभा में भी भेजा और ये हुड्डा साहब के बहुत नजदीकियों में शामिल थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सबसे नजदीकी और विश्वास पात्र लोगों में डॉक्टर राम प्रकाश शामिल थे और डॉक्टर राम प्रकाश ने कई नेताओं को टिकट दिलाने में भी बड़ा योगदान डॉक्टर राम प्रकाश का है। फिर चुनाव आता है 1996 का और यहां से चुनाव जीतते हैं अशोक अरोड़ा। समता पार्टी बनती है। अशोक अरोड़ा चुनाव जीतते हैं और जब चौधरी बंसीलाल की सरकार गिरती है और उन चौधरी बंसीलाल की सरकार गिरने के बाद जब 1999 में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं, उस समय अशोक अरोड़ा को विधानसभा का स्पीकर बनाया जाता है। फिर आता है 2000 का चुनाव। अशोक अरोड़ा फिर जीतते हैं इंडियन नेशनल लोकदल से और अशोक अरोड़ा जीतने के बाद उनको बड़ा पावरफुल परिवहन विभाग दिया जाता है, वो परिवहन मंत्री बनाए जाते हैं। फिर आता है 2005। अशोक अरोड़ा चुनाव हार जाते हैं और यहां कांग्रेस के जीतते हैं रमेश गुप्ता। अशोक अरोड़ा को भले ही वो चुनाव हार गई, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल अपनी पार्टी का अध्यक्ष बनाती है। वो पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष 16 साल के लगभग रहे। बड़ा नाम रहा अशोक अरोड़ा का। फिर आता है 2009। अशोक अरोड़ा फिर चुनाव जीत जाते हैं। 2014 का चुनाव आता है। 2014 का एक ऐसा चुनाव जिसमें इस पूरे विधानसभा क्षेत्र में पहली बार कमल का फूल खिलता है और खिलाता कौन है?
किसी समय अशोक अरोड़ा के बड़े नजदीकी रहे, किसी समय ओम प्रकाश चौटाला के भी बहुत नजदीकियों में शामिल। सुभाष सुधा जो यहां की नगर परिषद में उनका काफी सालों से चौधर नगर परिषद में रही, उनकी धर्मपत्नी भी चेयरमैन रही, उनके परिवार से भी, और जिसको उन्होंने चाहा, यानी ये कह सकते हैं कि नगर परिषद पर उनका एक अच्छा खासा होल्ड आज भी है, लगातार उनका दबदबा जारी रहा। सुभाष सुधा यहां से विधायक बने और उन्होंने अशोक अरोड़ा को चुनाव हराया। फिर आता है 2019, सुभाष सुधा फिर से यहां विधायक बनते हैं और चुनाव हारते हैं अशोक अरोड़ा। लेकिन इस बार अशोक अरोड़ा जिंदगी में पहली बार कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ते हैं। कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़के वो बहुत नैरो मार्जिन में चुनाव हारते हैं। सुभाष सुधा को मनोहर लाल जी की सरकार में तो मंत्री नहीं बनाया, लेकिन जब नायब सैनी मुख्यमंत्री बने तब वो मंत्री बनाए गए। स्थानीय निकाय उनके पास डिपार्टमेंट था। फिर आता है 2024, अशोक अरोड़ा कांग्रेस की टिकट पर फिर चुनाव लड़ते हैं, सामने वही सुभाष सुधा। एक समय दोनों परम मित्र, लेकिन अब पिछले 3 चुनाव में दोनों परम मित्र आमने सामने। 2 बार लगातार सुभाष सुधा अशोक अरोड़ा को हरा चुके थे। इस बार बाजी पलटी और अशोक अरोड़ा ने मंत्री रहते हुए सुभाष सुधा को चुनाव हरा दिया। यानी अशोक अरोड़ा का भी अगर राजनीतिक सीन देखें तो इस विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा बार विधायक रहने का रिकॉर्ड अशोक अरोड़ा के नाम है। अशोक अरोड़ा इस विधानसभा क्षेत्र में 5 बार विधायक रह चुके हैं। पहली बार उपचुनाव में, फिर 1996, फिर 2000, फिर 2009 और अब 2024। हैट्रिक बनाने का काम ओम प्रकाश गर्ग ने किया। बड़े नेताओं में गुरदयाल सिंह सैनी सांसद बने, डॉक्टर राम प्रकाश सांसद बने और प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बने। अशोक अरोड़ा भले ही सांसद ना बन पाए, लेकिन उन्होंने भी लोकसभा का चुनाव लड़ा, अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, विधानसभा के स्पीकर रहे, परिवहन मंत्री रहे, बड़े पावरफुल नेता रहे। अब भी यहां मुख्यतः ये 2 नेता राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं, एक अशोक अरोड़ा, दूसरे सुभाष सुधा। आप सभी दर्शक एक कमेंट जरूर करें कि अगला जब चुनाव होगा तो जिस तरह से पिछले 3 चुनाव में हम देख रहे हैं कि मुकाबला ही अशोक अरोड़ा बनाम सुभाष सुधा हो रहा है, क्या कोई तीसरा नेता भी यहां आ सकता है मैदान मुकाबले में, या कोई ऐसा नेता जो इन दोनों को ही पटखनी दे दे, चाहे वो टिकट के मामले में और चाहे वो चुनाव जीतने के मामले में। उस नेता का नाम भी आप कमेंट में जरूर लिखें। आप ये भी कमेंट करें दर्शक जो थानेसर के दर्शक हैं, थानेसर विधानसभा क्षेत्र के हैं, कि आपके विधानसभा क्षेत्र में कौन वो नेता है जो लोगों के दुख सुख में सबसे ज्यादा शरीक होता हो, जो लोगों की समस्याएं के समाधान के लिए दिन रात जुटा रहता हो। आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, यूट्यूब पर हमारे चैनल को ज्वाइन अवश्य करें ताकि आपका हमें सहयोग मिलता रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। और हमने ये कड़ी शुरू की हुई है पूरे हरियाणा प्रदेश के 90 के 90 वर्तमान विधानसभा क्षेत्र परिसीमन के तहत जिन हलकों को तोड़ दिया गया वो हो, चाहे 10 के 10 संसदीय क्षेत्र हो या जो संसदीय क्षेत्र परिसीमन में तोड़ दिए गए वो, सबके बारे में हम आपको बताएंगे। आप जिस भी विधानसभा क्षेत्र के बारे में पहले जानने को उत्सुक हो, क्योंकि बारी तो सबकी आएगी, लेकिन चूंकि ये लगभग 120 के आसपास बैठेंगे, 120 से ऊपर ही बैठेंगे, तो समय पर आएगी। जिस हलके का पहले इंटरेस्ट रखते हो, आप पहले देखना चाहते हो, पहले सुनना चाहते हो, आप कमेंट अवश्य करें उस हलके का नाम लिख करके। मैं सबके कमेंट पढ़ता हूं और उस हलके का हम पहले बनाएंगे।
अब मैं उस दर्शक का नाम आपके बीच में बता रहा हूं जो दर्शक हमारे वीडियो को सबसे ज्यादा शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, हमारे साथ लंबे समय से जुड़े हुए हैं, और उनका नाम है प्रदीप शर्मा। कुरुक्षेत्र से आते हैं। हम प्रदीप शर्मा जी का कुरुक्षेत्र से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अगले दर्शक आप भी हो सकते हैं, बशर्ते आप वीडियो को खूब शेयर करें, खूब कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।